मेरे किस्मत में नहीं था फिर भी मैं किस्मत आजमा रहा हूँ। एक बेवफा के चक्कर में मैं यहाँ छक मरा रहा हूँ। भाई साहब, मैं उसको बेवफा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक समय था जब मैं उसके पास मैसेज करता था तो धोनी के स्टंपिंग करने में जितना समय लगता है ना भाई, उससे भी कम समय में वो रिप्लाई कर देती थी। लेकिन कुछ दिन हो गया, अब उसके मौसी का कॉल आने लगा है। एक दिन मैंने उससे पूछ लिया कि ऐसा क्यों करती हो, तो उन्होंने कहा कि ऐसा मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा नहीं होता। मैं बोला, तुमने ऐसा क्या देख लिया जो मुझ पे भरोसा नहीं होता तुमको? कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं देखे हम, बस तुम्हारा ये जो थोबड़ा है मुंह, यही भरोसे के लायक नहीं। यार, मैं बड़ा कंफ्यूजन में हूँ कि किसी का मुंह क्यों भरोसे के लायक नहीं हो सकता। आखिर मेरे थोबड़े में ऐसा क्या है जो भरोसा नहीं करती? यार, ये बात मेरे समझ में नहीं आई। मेरा चरित्र जाने, उस पे भरोसा न करे तब तो बात समझ में आती है। अब मेरे थोबड़े पे उनको भरोसा नहीं। मैंने बहुत सोचा विचारा, तब मुझे समझ में आया, घर वाले मुझसे अगर 1 दर्जन केला मंगाते हैं और मैं उसे लेके आता हूं तो मेरे घर वाले उसको गिनते हैं कि 12 है कि नहीं। जब मुझ पे मेरे घर वालों को भरोसा नहीं है तो दूसरे लोग क्या करेंगे? फिर मुझे दुख थोड़ा कम हुआ जब वो मुझे चूना लगा के गई तो। अच्छा, चूना से याद आया कि जिससे मेरा विवाह होगा, जो मेरी पत्नी होगी, वो भी किसी को चूना लगा रही होगी। बाबू, दुनिया की कोई भी ताकत हमको और आपको मिलने से रोक नहीं सकती।